नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह है। मैं हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और यूएचवी कंटेंट से मेरा परिचय 2012 में हुआ था। आईआईटी कानपुर में गणेश सर के सानिध्य में हुआ था। तो इस कोर्स को करने के बाद जब ख़त्म हुआ तो लगा कि हम तो सारी चीज़ों के बारे में जान गए, अपने बारे में जान गए, परिवार के बारे में जान गए, समाज के बारे में, प्रकृति अस्तित्व के बारे में जान गए। तो अब हमसे ज़्यादा जानकार तो कोई है नहीं। अब हम किसी को भी कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट टाइम हमको ही कॉलेज में दे दिया गया पढ़ाने के लिए। तो उस समय जब मैंने वर्कशॉप किया था तो गणेश सर ने 4 बोर्ड्स लगा रखे थे और सारे को इतने छोटे छोटे अक्षरों में भर दिया था। तो लगता था कि इतना सारा कंटेंट सर ने लिखा है और इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी बातचीत, तो ये होगा कैसे। तो मैंने वहीं से, हमको बुक एक मिली थी, उस बुक से मैंने पीपीटी अपने आप से बनाई और जब क्लासेस में गए तो उसे पीपीटी से पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से ये मेरा शुरू हुआ वहाँ से। उसके बाद लेवल 2 भानु भैया ने कराया था, जिसमें सेल्फ के बारे में पूरी स्टडी हुई। तो पता चला कि हम तो अभी लेवल 1 में कुछ ही नहीं जानते थे। लेवल 2 में अपने बारे में और ज़्यादा जानने को मिला और समझ बनी। लेवल 3 में गए तो कुमार भैया ने एग्जिस्टेंस और कोएग्जिस्टेंस के बारे में बताया। तो ये जो पेड़ हम देखते हैं, अभी साधारण सी नज़र में देख लेते हैं कि ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये कोई भी मटेरियल थिंग है, इसमें सब में एक्टिविटी लगातार चलती रहती है। ये तो हम कभी देख ही नहीं पाते थे। तो ये जब देख पाए उनके माध्यम से, तब हमको पता चला कि जितना भी बिल्डिंग, जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हम लोग अपने लिए इकट्ठा करते हैं, ये तो सब ये मटेरियल की बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, और ये तो सब प्रकृति में वापस जानी है। तो इसको हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत कुछ समझ बनी यहाँ से। और जहाँ तक अपने इस यूएचपी कंटेंट से जो शिक्षा मिली और उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। लेवल 2 में जब भानु भैया ने बताया कि हमारी जो इमेजिनेशन है उसमें कुछ विचार चलते हैं, इच्छा विचार आशाएं चलती हैं। उन इच्छा विचार आशाओं को हम स्वयं देख पाते हैं। मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ, 2 विचारों के बीच में कनेक्शन को देख सकता हूँ और उनके स्रोत को देख सकता हूँ और उसके परिणाम को देख सकता हूँ कि इससे मुझे हार्मनी डेवलप हो रही है या डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है। जब इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हार्मनी डिसहार्मनी को अपने विचार में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें परेशान कर रही है, कौन सी चीज़ हमें नहीं कर रही है, तो उसको छोड़ने का विचार भी, छोड़ने का जो निर्णय है वो भी मेरा ही है। तो विचारों में बहुत स्थिरता आई, मन में जो उथल पुथल रहती थी, भगदड़ रहती थी, उसमें बहुत शांति आई। अच्छा, ये जो मेथोडोलॉजी है इस कंटेंट को डिलीवर करने की, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी चीज़ हम नहीं कह रहे, प्रपोजल के माध्यम से, और उसको अपने अधिकार पर जांच के देख लीजिए। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने उसको अप्लाई किया। तो जैसे छोटा था मेरा बेटा, तो स्कूल जब जाने लगा तो स्कूल जाते समय थोड़ा सा रोता था और आते समय बच्चे खुश होते हैं स्कूल से आने, लेकिन वो रोता था। तो मैं उससे कहता था, बेटा आप तो स्कूल हो आए, अब क्यों रो रहे हो। और जब तुम घर यहाँ कॉलोनी में खेलते हो तो सारे बच्चे, सारे लोग आपको कहते हैं ये बेटा अच्छा है, और तुम रोते हुए स्कूल से आते हो, तो आपको वो क्या इवेल्युएट करेंगे। आप तो गंदे बच्चे दिख रहे हैं उनको, आप बताओ गंदे बच्चे हो अच्छे बच्चे हो। उस दिन से उसने रोना छोड़ दिया, जाता था आराम से और आ भी जाता था आराम से। और एक मदद मैंने अपने दोस्त की भी की थी। दीदी जो इटावा में अखिलेश भदौरिया है ना, वर्कशॉप में हम लोग गए थे। तो एक बार मेरे दोस्त हैं इटावा में, वो वहाँ करीब 20 साल से जॉब कर रहे हैं। एक बार ये हुआ कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे थे। एक बार ये हुआ डिसीजन कि इस पोस्ट को परमानेंट कर दिया जाए, इंग्लिश में थे।
अब उनको लगा कि 20 साल करने के बाद ये वाइस चांसलर आए हैं, पता नहीं मुझे परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये मेरे 20 साल क्या होगा, परिवार को कैसे मैं चला पाऊंगा। बहुत परेशान थे और इतनी परेशान होने लगे कि वो डॉक्टर के पास गए और नींद की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी, बहुत सारा इलाज शुरू कर दिया। एक दिन उनका फ़ोन मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा अच्छा परेशानी किस बात से है, तो उन्होंने बताया, कारण बताया कि इस तरह से। तो मैंने जांच लिया कि ये एक ऐसी घटना जो अभी हुई ही नहीं है और हो सकता है वो ना भी हो, लेकिन इन्होंने उसको सही मान लिया है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। इस बात को मन में विचार घुमा रहे हैं और उसी विचार ने उनको परेशान किया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा है कि आप एक काम कीजिए, शाम को 8 बजे आप फ्री हो जाते हैं, मैं भी फ्री होता हूँ, आप मेरे से 1 घंटे डेली बात करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 1 घंटे तक डेली बात की। तो मैंने ये जो विचार देखने की एक्टिविटी, विचार के पीछे के कनेक्शन की एक्टिविटी, उसके पीछे के भाव और उसका परिणाम, ये सब जब एक्सरसाइज उनको एक तरह से कराई, फोन पे कराई, 1 घंटे तक हम बातचीत करते थे। विदिन 1 वीक उन्होंने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं सो पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये रियलाइज किया कि ये जो विचार मैंने अपने अंदर गलत विचार को पाल लिया था कि पता नहीं परमानेंट में हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये केवल एक इमेजिनरी आइडिया था जो उन्होंने अपने आप क्रिएट किया था। तो उससे वो भी बहुत आराम में आए। और मॉर्निंग सेशन को मैंने अटेंड किया, गणेश सर उसको ले रहे थे। तो हैप्पीनेस को लेकर के एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई कि मेरे सुख और दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे सुख और दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। और सुख, उन्होंने प्रपोजल में पूछा कि सुख मेरा स्वभाव है या प्रभाव है। तो हैप्पीनेस की बात एकदम से क्लियर हो गई। उसको फिर मैं ये भी देखने लगा कि जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, ये छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे लाइफ में होती रहती हैं, उनसे जो मिलने वाली हैप्पीनेस है वो तो फॉर द टाइम बीइंग है या कई बार एक्साइटमेंट है। जो रियल हैप्पीनेस है वो तो एक स्टेट है, अलग स्टेट है, जिसमें हम कंटिन्यूसली रह पाते हैं। और यदि ये जो 4 स्तर की जो व्यवस्था है जिसमें हमारा जीना हो रहा है, इसको हम सब समझ लेते हैं या इसको जब जीना शुरू करते हैं, तो जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की जो स्टेट है उसमें हम आ पाते हैं। लेवल 2 में जब बात हुई तो मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि और आत्मा, जब इसको भी समझा, बहुत डिटेल में गए इसके, और इसमें सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद की जो बात समझ में आई, तो हैप्पीनेस के बारे में ये पता चला कि जो हैप्पीनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी जब ही हो सकती है जब इसके ऊपर की जो स्टेज है, शांति की स्टेज और संतोष की स्टेज, उसके बाद आनंद और परमानंद की स्टेज, जब यहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं तो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी हो पाती है। तो ऐसे समझ में आया कि जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ या छोटी मोटी चीज़ों में जहाँ हम परेशान रहते हैं, तो यदि ये विचार हमारे ठीक हो जाएं तो मन में शांति आती है। और जो गलत विचार जो डेवलप हो रहे हैं वो यदि ख़त्म हो जाएं तो शांति की स्टेज आ गई। जो मैं अपना पार्टिसिपेशन, मेरे से बड़ी व्यवस्था में मेरी जो भागीदारी है उसमें मैं अपनी भागीदारी कर पा रहा हूँ, तो संतोष की स्थिति मेरे अंदर है। और उसके ऊपर जब मैं ये पूरी व्यवस्था को समझ पाता हूँ, प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझ पाता हूँ, पेड़ पौधों की व्यवस्था को समझ पाता हूँ, को एग्जिस्टेंस को समझ पाता हूँ, तो बोध, और उसके बाद जब इन सारी चीज़ों को मैं देख पाता हूँ तो परमानंद की स्थिति की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अच्छा हो गया। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो UHV से हम लोग गुजर रहे हैं या जो नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, बहुत ये अच्छी चीज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबको जान लेना चाहिए। और जहाँ तक लव की बात है, जब मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, जब फीलिंग्स की मैं शेयर करता हूँ तो कि लव के बारे में मैं बताऊँगा, तो कहते हैं हाँ सर ये बताइए। तो मैंने कहा जब स्थिति आएगी तब बताएंगे।
तो उसको भी जब डिटेल में बताते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि वास्तव में है क्या। क्योंकि हम आज के समाज में देख रहे हैं कि इस तरह की जो जिसको हम सो कॉल्ड लव कह रहे हैं वो वास्तव में है ही नहीं। तो इतना कुछ मुझे समझ में आया जो मैंने शेयर किया। थैंक यू दीदी। भैया 2 मिनट के लिए भैया जी। तो भैया